पति पत्नी के रिश्ते में जो प्रेम होता है वो प्रेम कहीं नहीं मिलता। अगर पति पत्नी में प्रेम है तो दुनिया का हर सुख मिलता है, हर दुख दूर होता है और सारे सुख पति और पत्नी के प्रेम में मिल जाता है। भगवान शंकर जी और पार्वती जी, इन दोनों में बहुत ही प्रेम था। तो एक बार नारद जी का आगमन होता है और नारद जी आकर के पार्वती जी से बोलते हैं कि ये बताइए आप अपने पति से कितना प्रेम करते हैं, भगवान जी से कितना प्रेम करते हैं। तो पार्वती जी ने बोला मैं तो बहुत बहुत ज्यादा करते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। प्रेम क्या है? प्रेम का शब्द जाने क्या है? प्रेम मीठा, मीठा जिसके जीवन में मिठास हो, जिसके शब्द में मिठास हो, वाणी में मिठास हो, उसका नाम प्रेम होता है। जो पति दो शब्द बोले अगर उसको सहने का क्षमता रख लिया जाए, प्रेम से उसको सह लिया जाए, वही प्रेम होता है। इधर उधर अब नारद जी ने पार्वती जी से प्रश्न किया और प्रश्न करने के बाद उन्होंने बोला ये बताइए भगवान शंकर जी आपसे कितना प्रेम करते हैं। उन्होंने बोला इसका कोई सीमा नहीं है। नारद जी ने बोला ठीक है। शंकर जी से तो पहले उलझ के चले आए। उन्होंने बोले थे आपसे और पार्वती से विवाद करा दे तो शंकर जी ने बोला कि ठीक है, अगर करा देंगे तो हम मान जाएंगे। हर घर में एक नारद मुनि है, हर घरों में है, हर घरों में एक नारद है और हर घरों में मंत्रा दासी है। अब नारद जी ने भगवान शंकर जी से कह करके पार्वती जी के पास आए। पार्वती जी खूब अच्छे से वस्त्र धारण करके वो बैठी थी। आके नारद जी ने बोले कि ये बताइए माता श्री क्या भगवान जी आपसे कितना प्रेम करते हैं। उन्होंने बोला अटूट प्रेम करते हैं, इसका कोई सीमा नहीं है। तो शंकर जी से बोल के आए, नारद जी ने पार्वती से बोल दिए। तो उन्होंने बोला सच में बताइए ये सच है। पार्वती जी ने बोला हाँ बिल्कुल सच है। तो उन्होंने बोला ठीक है, क्या आप जाने हैं कि भगवान शंकर जी ने जो मुंड का माला पहने हैं, क्या इसके बारे में जानते हैं किसका माला है? पार्वती जी सोच में पड़ गई। उन्होंने बोला ये तो मैंने जानने का प्रयास भी नहीं किया, तो जानने का प्रयास भी नहीं किए। इनके मन में दिमाग में प्रश्न आ गया। नारद जी ने वहीं पे क्या किए, एक पंच एक पिन दे दिए और बोले तो क्या प्रेम करते हैं? कौन सा ऐसा प्रेम है जो पति ने आपसे छुपा के रखे हैं? इसका नाम प्रेम थोड़ी बोलते हैं जो आपसे छुपा के रखे हैं। अब पार्वती जी को बहुत गुस्सा आया और नाराज हो गई और नाराज होकर के वो जा करके कुंभ भवन में बैठ गए। शंकर जी जब उधर से आए और आके बोले कि प्रिय ये बताइए मेरे लिए आपने क्यों नहीं भांग तैयार किए हैं? उन्होंने कुछ नहीं बोला, पूरे बाल बिखरे थे। भगवान शंकर जी को लगा कि आज बहुत अलग होने वाला है। लगता है नारद जी विजय को प्राप्त कर लिए हैं। अब नारद जी भगवान शंकर जी पार्वती से बोले कि आप बताइए कौन सी ऐसी बात हो गई है। उन्होंने बोला क्या आप बताइए आप हमसे कितना प्रेम करते हैं? उन्होंने बोला बहुत प्रेम करता हूँ। तो बोले प्रेम करते हैं, ये बताइए जो आपने मुंड का माला पहना है ये किसका है? अब भगवान शंकर जी लगे इधर उधर घुमाने। बोले कि छोड़िए जाने दीजिए, ये जानने की क्या जरूरत है, छोड़िए मेरे लिए भांग लाइए। उन्होंने बोला कुछ नहीं करेंगे, जब तक बताएंगे नहीं तब तक कुछ नहीं करेंगे। आज नारद जी ने जो बता के गए लगता है सही है। उन्होंने बोला कि हमारी कथा भगवान शंकर जी को याद है, उन्होंने सबको सुना दे कि आपको सुनाए हैं। तो कौन सा ऐसी प्रेम है
नारद जी ने सब पिन तो मार के चले गए और पार्वती जी शंकर जी में क्या हो गया, विवाद प्रारंभ हो गया। किसके चलते? हमारे कथा के चलते, मुंडमाला के चलते अब विवाद, घनघोर विवाद शुरू हुआ है। अब पार्वती जी नाराज होके बार बार रुष्ट हो रहे हैं और शंकर जी मना रहे हैं। आज भोले शंकर जी, आज भोले शंकर जी मन से आए पार्वती जी को कैसे मनाए। आज भोले शंकर जी मन से आए पार्वती जी को कैसे मनाए। आज भोले शंकर जी मन से आए पार्वती जी को कैसे मनाए। आज भोले शंकर जी मन से आए पार्वती जी को कैसे मनाए। मन से चल बोले शंकर गाने गए घर पार्वती चले। मन से चल बोले शंकर गाने मन से भगवान शंकर जी क्या बोले, अरे बाप रे आप कैसे मनाएंगे, पार्वती जी तो बड़े दुष्ट हो गई है। अब इनको मनाने के लिए दूसरा कौन सी मार्ग है, क्या रास्ता है, क्या अपनाऊं, क्या मनाऊं। उसके बाद इन्होंने जिद में अब बोले कि ठीक है लगता है अब करना पड़ेगा। उन्होंने पार्वती से जाकर के बोले, है सुनिए। पार्वती जो है हटिए यहाँ से, आपकी बात नहीं सुनना है। आप जब तक हमें अमर कथा नहीं सुनाएंगे तब तक हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे। अब पार्वती जी ने ऐसे भावना से भगवान शंकर जी से बोले। अब शंकर जी क्या हुए, अब देखिए, अब यही बोले कि प्रेम में इतना शक्ति है जो प्रेम से सारी देवी देवता भी बस में हो जाते हैं। आज प्रेम मैंने जताया, मैंने प्रेम बताया कि 2 घड़ी का प्रेम मत कीजिए। अगर लड़का लड़की अगर 2 घड़ी का प्रेम करता है आज के जमाने में, तो लड़का अगर प्रपोज कर दे कि मैं तुम्हें बहुत जानता हूँ, बहुत मानता हूँ, इस चक्कर में मत पड़े मेरे बहनों, मेरी माँ, इस चक्कर में मत पड़िए। वो आपसे क्या है, शोषण करेगा, उसके बाद छोड़ देगा। वो प्रेम मत जताइए, वो किसी के जाल में मत पड़िए मेरी माँ, मेरे बहने। आज के जमाने में 40 साल की जो महिलाएं हैं वो भी प्रेम की जाल में पड़ जाती हैं। उनके भी 2 बच्चे हैं, पति है, और दूसरे के जाल में क्या मोबाइल है। उसके बाद हेलो कहाँ से बोल रहे हैं, बातों में मीठे मीठे बातों में क्या करते हैं, प्रेम जाल में ले लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, मिलने की बारी आती है, एक दिन गए जीवन खत्म, नरक बन गया। दूसरे दिन मोबाइल स्विच ऑफ, न पता न ठिकाना, न घर न द्वार, कहीं नहीं। अब ढूंढते रहिए उस प्रेम को, पाते रहिए उस प्रेम को। इससे अच्छा वो प्रेम है जो अपना पति जो पत्नी को प्रेम दे, वो सबसे बड़ा प्रेम होता है। अब जब भगवान जी ने जब पार्वती जी से ऐसी बात रखा, पार्वती जी तो अब रुष्ट हो गई, नाराज हो रही हैं। फिर भी भगवान शंकर जी उनको मनाने के लिए बहुत सारे रास्ते बना रहे हैं। क्या सुनो जी मेरे पार्वती, मेरी बात मान लो, मेरी बिट सुन लो, करता हूँ मैं अर्चन आपकी, करता हूँ मैं बंदन मैं आपकी, करता हूँ अर्चन
करता हूँ दिल से मेरी बर्बाद। पार्वती किसका नाम है? किसी का नाम तो नहीं है। पार्वती किसका नाम है? जो भी माताएं हैं किसी का नाम तो नहीं है। अगर नाम होगा तो उस नाम में रहस्य छुपा है, बहुत बड़ा रहस्य है। जिसको मन से मैंने चाहा, जिसको मन से मैंने माना, जिसको मन में बसाया, मन में बसाया, दिल में उतारा, मेरे गिरधर, मेरे गिरधर, मेरे गिरधर। पार्वती जिसका नाम है उसका नाम का अर्थ बहुत बड़ा है, बहुत ही अच्छा नाम है। जो मन में बस जावे, जो मन को हर लेवे, जो मन में छुप जाए, वही सब कुछ है। जो पर्वत कुमारी गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी। जो गिरी माने पर्वत, जो हिमांचल की पुत्री मानी गई और पार्वती जिसका नाम रखा गया। आज वो पार्वती जी भगवान शंकर जी को पाने के लिए 12 साल तपस्या किए, सूखे पत्ते खाए। और जो माताएं अगर तीज का व्रत रखती होंगी, जो तीज, जो भाद्रपद में जो तीज का पर्व जो आता है, अगर तीज का पर्व जो माताएं जो रखती हैं, उसका महत्व पता होगा कि तीज पर्व क्या है और पति और पत्नी का रिश्ता कैसा होता है। भगवान शंकर जी को पार्वती जी ने कैसे पाया, इस भाव को जानने के लिए अगर मन में अगर ठान लेवे, मन में अगर जान लेवे, तो शायद पति पत्नी के रिश्ते में कभी खटास नहीं होगा, कभी दरार नहीं होगा, कभी दूरियां नहीं बनेगी। तो सोच लीजिए कितना बड़ा प्रेम है भगवान शंकर जी ने पार्वती जी से किया, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से किए और ब्रह्मा जी ने सरस्वती से किए। इतना बड़ा प्रेम था जो किशोरा अवस्था में जो अपने पुत्री से विवाह भगवान ब्रह्मा जी ने, भगवान का नाम तो नहीं ब्रह्मा जी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपने पुत्री का विवाह अपने से ही कर लिया। सोचिए, सरस्वती का विवाह उन्होंने अपने से ही कर लिया, क्योंकि सृष्टि की रचना करने के था। सृष्टि की रचना अगर किसी छल से अगर नहीं होता तो सृष्टि की रचना नहीं हो पाता। अब जब भगवान ने जब पार्वती जी से बार बार विनती अर्चन वंदना किए, अब फिर भी नहीं माने, अब क्या होता है? अब जब नहीं माने, भगवान शंकर जी ने क्या किए, चलिए ठीक है आज आपको अमर कथा सुनाते हैं। अब अमर कथा सुनाने के लिए अब पार्वती जी को लेकर के अब चल देते हैं। पार्वती जी अब किसी तरह उनकी बात में आई और बोले कि आज हमको सुनना है, आप लोग भी दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि आज हमें श्रवण करना है। आज श्रीमद् भागवत कथा का रसपान इस नगर में तीसरी बार हो रही है, एक बार नहीं तीसरी बार इस नगर में हो रहा है। चौथी बार आने की प्रेरणा है जो 11 फरवरी को, 4 फरवरी को आपके नगर में श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराने के लिए आना है। सोचिए, तो आज चौथी बार भी आना है, तीसरी बार आप लोग सुन रहे हैं, तो श्रवण कीजिए और जिज्ञासा कर लीजिए, ठान लीजिए, मन में दृढ़ कर लीजिए कि हमें श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करना है। देखिए जिस तरह से पार्वती जी ने ठाना क्या कि आज मुझे अमर कथा सुनना है, तो भगवान शंकर जी ने उन्हें सुनाने का जिज्ञासा कर लिए और लेकर के चले जाते हैं वन में लेके चले गए। और लेकर के जाने के बाद रास्ते में लेकर के जब जाते हैं, बोले शंकर पथ को गए अमर कथा सुनाने वन में गए। बोले शंकर पथ को गए अमर कथा सुनाने वन में गए। बोले शंकर पथ पे तो गए अमर कथा सुनाने
अब कथा सुनाने के लिए लेके चल रहे हैं। अब पार्वती जी फिर भी नहीं मान रही, विश्वास नहीं हो रहा है। पति पे भी विश्वास कब जतेगा जब विश्वास के पात्र, विश्वास एक ही बार होता है और धोखा जीवन में एक ही बार होता है, ये ध्यान दीजिएगा। विश्वास भी एक ही बार दिखता है, धोखा भी एक ही बार होता है। विश्वास अगर जम गया तो पूरा जीवन लेके चलिए, अगर धोखा अगर मिल गया तो पूरा जीवन कितना वो धन देंगे। अगर दुख देंगे, अगर सुख देंगे तो सबसे पहले वो दुख याद आएगा, सुख याद नहीं आएगा, क्योंकि सबसे पहला भागी दुख है और सुख बाद में आया है, लेकिन दुख तो पहले है। उसी तरह पार्वती जी भी सुनने के लिए जिज्ञासा तो कर लिए, रास्ते में चल रही हैं, फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है। अब वहां पे भगवान शंकर जी जब लेके चले गए तो वन में जब लेके जाते हैं तो वहां पे वट वृक्ष के पास अच्छे से वहां पे सफाई की जाती है, व्यवस्था बनाई जाती है। एक बाम्बू का 7 पूर्ण रखा गया, एक 7 पूर्ण का खंभा लगाया गया। क्यों? कि उसमें स्थापना की गई थी। अब कथा चारों तरफ से सफाई हो गया, एक जीव तक दिखाई न दे, एक चीटा चीटी तक दिखाई न दे। अगर अमर कथा जो सुन लेता है उसको अमृत प्रदान हो जाता है। जब प्रारंभ हो गया, भगवान शंकर जी ने कथा जब प्रारंभ कर दिए तो उन्होंने शर्त रखा कि हे प्रिय, कथा जब प्रारंभ हुए तो निद्रा में नहीं होना है। यहाँ पे नींद किसको किसको आ रहा है, हाथ उठाइए। जिसको नींद आ रहा है हाथ उठाइए, हम निद्रा दूर करेंगे। जिसको जिसको नींद आ रहा है शांति सुने, श्रवण करना है श्रीमद् भागवत गीता का रसपान। ये जो नहीं सुने तो क्या सुने, जिसको नींद आ रहा है वो हाथ ऊपर करे। सर्व की बात नहीं है, जिसको नींद आएगा हाथ ऊपर करें। चलिए अब हाथ जोड़ लीजिए, ऐसे हाथ जोड़ लीजिए और जो हम बोलेंगे उस मंत्र को जप करते रहना है और ताली देते रहना है। देंगे ना सब लोग? आए दीजिए, आए ना, आए ना, देंगे। चलिए सब लोग बोलिए, राधे 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 जप चले आए बिहारी, सबके लिए ये नहीं है, ऐसा नहीं होगा। ये सबके लिए, ये नियम सबके लिए लागू किया गया है। जिसको नींद आएगा उसको भी और जिसको नहीं आएगा, क्योंकि उसको भी आ सकता है। तो एक तरफ टूटेगा तो दूसरे तरफ बचेगा, तो इससे अच्छा है कि रास्ता ही साफ कर दे। चलिए सब लोग मिलके राधे 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 जब चले आएंगे बिहार, राधे 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 जब चले आएंगे बिहार, राधे राधे जब चले आएंगे बिहार, आएंगे बिहार चले आएंगे बिहार, आएंगे बिहार